समीना नलवाला एनडीटीवी प्रॉफिट की हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। समीना, ये रिएक्शन मार्केट में ये आज ही के लिए है, कल से चीजें ठीक हो जाएंगी या ये लंबे वक्त तक देखने को मिलेगा? अभी लंबा का डेफिनेशन आई थिंक थोड़ा बदल चुका है। आज निफ्टी का कल 3% अपमूव के बाद आज 8% गिरना हैज शेकन अप द स्ट्रॉन्गेस्ट बुल ऑन द स्ट्रीट। निफ्टी अभी 22,000 के नीचे चल रहा है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो बताता है कितना वॉलेटाइल और अनसर्टेन मार्केट है हैज जंप 40%। आउट ऑफ द 50 निफ्टी स्टॉक्स 10% के स्टॉक्स 10% के नीचे है। तो अगर हम लोग अभी का अगर सिचुएशन प्लेज आउट द वे इट्स लुकिंग लाइक द एनडीए इज नॉट कम विद द विक्ट्री, इट इज द पेन कुड कंटिन्यू ऑन द स्ट्रीट। व्हाट इज आल्सो वरीसम इज दैट अगर हम और 2% गिरे इस लेवल के लिए तो मार्केट 1 घंटे के लिए बंद हो जाएगा। समीना, ये बताइए कि आप करीब से शेयर मार्केट पर नजर रखे हुए हैं, जानकार इस वक्त क्या हिदायत दे रहे हैं निवेशकों को, खासतौर से छोटे निवेशकों को? अवॉइड इट, डो नॉट ट्राई टू ट्रेड एन इवेंट। अगर आप ट्रेडर हो तो वेरी हाई चांस है कि आप एक कॉशियस के साथ ट्रेड करिए। बेटर एडवाइस ट्रेड नहीं करिए बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी अनसर्टेन अनप्रेसिडेंटेड इवेंट दैट इज करंटली प्लेइंग आउट। अगर आप इन्वेस्टर हो और अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो हर गिरावट से खरीदना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो 5 साल के लिए बिल्ड होना चाहिए। बाय इंडिया फॉर 5 years इज स्टिल अ गुड स्टोरी टू प्ले। अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स 10-15% नीचे है आज। पीएससी इंडेक्स विच इज अ पीएसयू स्टॉक का इंडेक्स वो 20% नीचे है। तो अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर, थोड़ा बहुत पैसा इस गिरावट में खरीदना एडवाइजेबल है। बट अगर आप ट्रेडर हो प्लीज ट्रेड विद कॉशन। इट इज अ डिफिकल्ट मार्केट, कोई डायरेक्शन भी पता नहीं चल रहा है, but very likely pressure could continue for the next 2-3 hours. समीना, क्या हम इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, लास्ट पॉइंट आपसे जो डिस्कस करना चाहता हूँ ये कि क्योंकि किसी भी एक पार्टी को क्लीन मेजॉरिटी नहीं है, जब बीजेपी के लिए ज़्यादा एंटिसिपेशन था कि क्लीन मेजॉरिटी आ जाएगी, वो भी 241 के आसपास अभी दिखाई दे रही है, इसीलिए ये परेशानी है, इसीलिए ये चिंता है। ये 100% चिंता की बात है क्योंकि विदेशी इन्वेस्टर और लोकल इन्वेस्टर जो बेट कर रहे थे इंडिया के ऊपर इज पॉलिटिकल पॉलिसी कंटिन्यूटी। अभी अगर मेजॉरिटी इतनी थोड़े मार्जिन से है तो उसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस विल बी स्टक। मेजर्स could turn more populist, तो रूरल कंजम्पशन फॉर एग्जांपल कुड बी अ थीम जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी पसंद आ सकता है, लार्जली बिकॉज measures जो होगी अभी it's not going to be one sided. Any decision will have an opposition and वो मार्केट को कभी पसंद नहीं आता। और एक और चीज इम्पोर्टेंट टू नोट है कि कल तक एटलीस्ट ऑफकोर्स विदेशी इन्वेस्टर इंडिया मार्केट के ऊपर शॉर्ट थे एंड द रीजन फॉर दैट है कि चाइना सस्ता लग रहा है इंडिया के रिलेटिव। So that is another problem that could play out in the next couple of months. So trade with caution. If you're a trader, avoid trading this market. सबसे बड़े और अच्छे trader currently avoid कर रहे हैं मार्केट को। बट अगर आप इन्वेस्टर हो, बैलेंस पोर्टफोलियो रेकमेंडेड है, हर गिरावट पे खरीदना चाहिए। आपका रिस्क प्रोफाइल समीना, अगर आप ट्रेडर हैं तो सब्र करें, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का। थैंक यू सो मच समीना, इस पूरे मार्केट की उथल पुथल को इतने आसान शब्दों में समझाने के लिए। और हम बैटल ग्राउंड स्टेट्स की चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद एक खास नजर जो नुकसान नफा होने वाला, अयोध्या भी लौट के आता हूँ। खत्म करके चले पर अयोध्या पे क्यों नुकसान हो रहा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर अयोध्या जैसी सीट के ऊपर अगर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो लीड मार्जिन है बहुत थिन लीड मार्जिन है, इससे ये इंडिकेटर लगाया जा सकता है कि ये पूरा चुनाव है वो लोकल कास्ट और कैंडिडेट की। तो अगर आपको याद होगा हम लोग ये बात कर रहे थे कि कैंडिडेट के खिलाफ बीजेपी ने भी तो अपने कैंडिडेट कास्ट को देखकर ही दिए हैं। नहीं, पर उत्तर प्रदेश के अंदर कैंडिडेट सब रिपीट हुए। उत्तर प्रदेश में 90% कैंडिडेट जो रिपीट हुए। उत्तर प्रदेश अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को और कैंडिडेट्स को रिप्लेस करना चाहिए। अब अल्टीमेटली 2 नैरेटिव्स थे सुमित जी, वेलफेयर और नरेंद्र मोदी और कास्ट और कैंडिडेट। बीजेपी ने अपने मेजॉरिटी कैंडिडेट्स रिपीट करे हैं। तो अगर ये जिस तरीके का वर्डिक्ट आ रहा है वो ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ काफी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी, जो हम कई बार भी कहते हैं कि कैंडिडेट्स के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और वो यहाँ पे दर्शाता है। और नॉन यादव ओबीसी वोट जो है वो स्प्लिट हुआ है। अयोध्या जैसी सीट के ऊपर भी अगर हिंदू वोट कंसोलिडेट बीजेपी का नहीं, बीजेपी तो जानी जाती है कि अपने कैंडिडेट्स को लेकर वो उनकी विनेबिलिटी को लेकर अच्छी खासी रिसर्च करती है, फिर उनको टिकट देती है। अगर रिपीट किया है अपने सांसदों को तो फिर उसके पीछे भी वजह
रही होगी रामकृपाल जी? वजह देखिए ये थी कि थोड़ा सा बीजेपी इस बार कुछ मामलों में डरी हुई सी थी कि अगर हम कैंडिडेट को बदलेंगे तो ये कैंडिडेट रिबेलियन की तरह हो जाएंगे और बीजेपी हार जाएगी। इस चक्कर में देखिए आप उन्होंने बहुत कम जगह बदलाव किए हैं, जो इम्पोर्टेंट उन्होंने ज़्यादा टच नहीं किया। जैसे कभी छत्तीसगढ़ में याद होगा सारे के सारे बदल डाले, गुजरात में सारे के सारे बदल डाले, लेकिन जो इवन दिल्ली को जैसे छोटी जगहों में तो इन्होंने थोड़ा किया, लेकिन बड़ी जगहों में इन्होंने बहुत नहीं लिया। हम एक बार लेटेस्ट स्कोर में आता हूँ, लेटेस्ट स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। अभी का स्कोर बोर्ड क्या हो रहा है वो आप देख लीजिए। WBE के इस रिंग के जरिए आपको पता लग जाएगा कि इस वक्त की स्थिति क्या दिखाई दे रही है। स्कोर बोर्ड पर लेटेस्ट टैली क्या दिखाई दे रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई देगा, स्क्रीन के साथ भी दिखाई देगा। बीजेपी और एनडीए को अभी तक 300 सीटें नहीं मिली हैं और इंडिया और कांग्रेस ब्लॉक जो की है उसको 200-250 के ऊपर उसका आंकड़ा पहुंच गया है। तो ये मामला बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव बहुत ही बराबरी का चुनाव लड़ा गया था। जी